हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में, जिसमें हम स्कंद 3 अध्याय 14 संध्या समय दीपिका गर्भधारण के श्लोक संख्या 32 और 33 के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद ने दिए हैं। जो 32 नंबर का श्लोक है, जिसमें हमें हरिनाम की महिमा के विषय में हमें पता चलता है कि हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की कितनी अगाध महिमा है। और दूसरा जो 33 नंबर श्लोक है, जिसमें गृहस्थ जीवन के कोई नियम है जीने के। आजकल तथाकथित जो शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जिन भक्तों को भक्त नहीं बोल सकते, जिन सामाजिक प्राणी को, तो उनको कोई नियम नहीं पता। वो जब ये पढ़ेंगे ना, तो वो मानेंगे ही नहीं इसके तात्पर्य में जो प्रभुपाद लिख रहे हैं। इट इज वेरी स्ट्रेंज। हाँ, ये कैसे हो सकता है? लेकिन कुछ धर्म के आधार पर गृहस्थ जीवन को कैसे चलाना चाहिए, उसके ऊपर प्रभुपाद ने 4 या जो 5 लाइन है उसमें सब कुछ बता दिया है। लेकिन इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद ने भी इसके तात्पर्य को 4 लाइन में दिया है। और जो पहले वाला जो श्लोक है हमारा 32 नंबर श्लोक, जिसमें हरिनाम की महिमा का गुणगान किया है। हरिनाम क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करके हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे कुछ भक्त लोग ब्राह्मण दीक्षित भी होंगे, वो गायत्री भी करते होंगे। हाँ, दिन में 3 बार गुरु हमें गायत्री मंत्र देते हैं, और वो गायत्री एक ब्राह्मण बनता है। सबसे पहले हम हरिनाम दीक्षा लेते हैं, फिर हम कुछ समय बाद कुछ प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ब्राह्मण दीक्षित बनते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सुंदर संवाद आ रहा है मैत्र ऋषि और विदुर जी के बीच। और यहाँ पे बेसिकली 2 असुरों का जन्म होने वाला है। तो तो यहाँ पे प्रभुपाद एक बहुत ही सेकंड पैराग्राफ में, एक फर्स्ट लाइन में भी लिखा हुआ है कि कश्यप मुनि निर्विशेषवादी प्रतीत होते हैं। निर्विशेषवादी थे। उनको उनको ब्राह्मण भी कहा गया है। ब्राह्मण किसको कहते हैं? जिसको सारे शास्त्रों का ज्ञान होता है, जिनको पूरा ज्ञान है शास्त्रों का, उसको ब्राह्मण कहते हैं। आजकल तथाकथित लोग जो ब्राह्मण कहते हैं, वो सुन लीजिए, ब्राह्मण नहीं है अगर आपके पास शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, आप सबको पता है। ब्रह्म जानाति मतलब क्या है? ब्रह्म जानाति मतलब द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। यहाँ पे कश्यप मुनि के चरित्र में हम देखते हैं कि सारे शास्त्रों का नॉलेज था। हाँ, सारे प्यूरिफिकेशन के एक्सटर्नली जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक ही प्रॉब्लम था यहाँ पे, क्या था? कि वो निर्विशेषवादी है। इस कारण से इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये जो हम कहते हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, भगवान भी कहते हैं कि ये इंद्रिय, भगवत गीता में कहते हैं कि ये इंद्रिय आपके बस में नहीं आएगी। ये इंद्रियों को आपको भगवान की सेवा में मोड़ना पड़ेगा, इसको भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये इंद्रिय जो है, वो इंद्रिय तो काम करने के लिए बनी हुई है। यू कैन नॉट कीप इट लाइक जस्ट लाइक दैट कि नहीं, इससे कोई कार्य नहीं। ये निर्विशेषवादियों की ये कहते हैं ना, निर्विशेषवादी ऐसे सोचते हैं। लेकिन हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। लेकिन भगवान की सेवा में हम कैसे लगाएंगे? तो हमारे जीवन में एक गुरु की आवश्यकता होती है। जब गुरु हमें इंस्ट्रक्शन देता है, गाइड करता है कि कैसे हम भक्ति में
ग्रोथ करें, हमारे कैसे इंद्रियों का हम संचलन करें, हम इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाएं, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। ये गुरु का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि हमें नियम आग्रह नियमों के बारे में बताए। लेकिन आजकल हमने देखा है कि श्री प्रभुपाद ने हमें बहुत सारे नियम दिए। भक्त लोग कहते हैं कि प्रभु जी आपने हमको कहा आइए चैंटिंग डांसिंग और फिस्टिंग, ये फिर डांसिंग चैंटिंग फिस्टिंग ये सब रहा ही नहीं। आपके हर हफ्ते में कुछ ना कुछ तो फास्टिंग रहते ही है, 12 बजे तक कोई उपास करो, कोई 7 बजे तक करो। हाँ, इतने सारे उपास कराते हो आप लोग, आपने चीटिंग की हमसे। हाँ, पहले कहा चैंटिंग करो, बहुत अच्छा, एक माला कर लो प्रभु जी, फिर कहा हमने 4 कर लो, फिर कहा 8 कर लो, फिर कहा 16 कर लो, फिर कहा अभी जरा सुबह भी उठ जाओ, सुबह भी उठ जाओ। हाँ, फिर बाद में 4 नियम पालन हो गए। हाँ, 4 नियम पालन में आपने कहा नो मीट ईटिंग। हाँ, तो उसमें ऑनियन गार्लिक कहाँ से आया समझा ही नहीं प्रभु जी, ये मीट कहाँ से आ गया, मीट छोड़ने को बोला, ऑनियन गार्लिक भी छोड़ने को बोल दिया। तो ये नियम आग्रह नियम सब प्रभुपाद ने दिए। दूसरे तथाकथित मार्केट में जितने गुरु है वो नियम देने से डर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो डर रहे हैं क्योंकि उनके फॉलोअर्स कम हो जाए। देखिए शिवरात्रि 3, अभी शिवरात्रि हुई ना अभी। हाँ, सब लोग ने भगवान शिव जी के पास जाके, वैष्णवा था शंभु, हमारे सबसे 12 महाजन में से एक महाजन है, भगवान के परम भक्त हैं। देखिए बड़े बड़े अच्छे स्पीकर्स ने शिवरात्रि के ऊपर कुछ यूट्यूब पे लेक्चर दिए हमारे इस्कॉन में, लेकिन उसके व्यूज है ना, और जब कोई तथाकथित एक शिव भक्त बहुत बड़ा जो एक बहुत बड़ी संस्था चला रहा है, उसके मिलियंस में व्यूज चले गए, मिलियंस में व्यूज। क्यों? क्योंकि नियमाग्रह नहीं है ना, आपको कोई नियम का फॉलो नहीं करना है। तो ये यहाँ पे दिखता है कि यहाँ नियम का फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति को पालन करने के लिए, जो यहाँ पे निर्विशेष है लेकिन फिर भी कश्यप मुनि कर रहे हैं। गुरु का एक तत्व, गुरु है ना, गुरु अपने भक्त के मीन्स अपने भगवान के भक्त और अपने शिष्य के हृदय में भगवान के तत्व को इंजेक्ट करता है। उसका सबसे बड़ा वो कर्तव्य होता है, गुरु बनने की एक क्वालिफिकेशन है, यू शुड इंजेक्ट द तत्व। ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं इसको, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। ये सबसे पहली गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से ये अपने शिष्य के हृदय में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड के बारे में, उनके जो प्रेम के बारे में उसके हृदय में इंजेक्ट करता है। और ये जब होता है ना तभी कोई व्यक्ति हरिनाम ले भी पाता है। नहीं तो मायावादी भी ले रहे हैं ना हरिनाम। वृंदावन में हम जाएंगे, कितने सारे हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, बहुत भक्त लोग कर रहे हैं ना। हाँ, लेकिन प्यूरिफाइड नहीं हो रहे। हाँ, यहाँ पे तो इतनी महिमा बताई है, देखो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि सबसे अधिक मीन्स इसके ऊपर कोई कार्य नहीं करने की। हाँ, गायत्री मंत्र ले रहे हैं उन लोग और बहुत सारा हरे कृष्ण महामंत्र भी जप करे, लेकिन प्यूरिफाई हो रहे हैं? डोंट नो, नहीं हो रहे। कि जिस तरह से वहां पे एक प्रभुपाद हर बार लेक्चर में भी बताते हैं कि जिस तरह शरीर का मार्जन किस तरह हो रहा है, गंगा के जल में, पवित्र स्थल जल में स्नान करने से होता है शरीर का जो स्नान है। हाँ ठीक है, लेकिन के हृदय का मार्जन होना चाहिए, हृदय का मार्जन, वो हृदय का मार्जन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि तत्व जो है ना, जो तत्व है वो हृदय में अपने गुरु ने इंजेक्ट नहीं किया है। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम माना गया है इसमें। इस तरह अपने जीवन में हमें हृदय का मार्जन करना है, ये इंपॉर्टेंट है। शौच के बाद मनुष्य स्नान करता है, उसी तरह विशेष रूप से निषिद्ध समय पर संभोग करने के बाद मार्जन करना पड़ता है। ये भी बहुत सरप्राइजिंग स्टेटमेंट है मटेरियल वर्ल्ड में, अगर हम कहें। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड है
शरीर को शुद्ध करने का, कि शौच के बाद वॉशरूम जाना चाहिए, अपने शरीर को धोना चाहिए, अपने शरीर को नहलाना चाहिए। और आगे प्रभुपाद कहते हैं कि गायत्री मंत्र का चैंटिंग कर रहा है कोई व्यक्ति, अपने हृदय का मार्जन करने के लिए गायत्री मंत्र का जप कर रहा है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का कोई जप करता है, तो हरे कृष्ण महामंत्र इतना पावरफुल है कि कोई भी अगर उसको जप करे, कैसे जप करे, सॉफ्टली करे या फिर कीर्तन के जोर से करे, वो क्या होगा, वो संसार के सारे कलमश से बच जाएगा। यहां पे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि महामंत्र दो प्रकार से चैंटिंग कर सकते हैं। महामंत्र को जप करने की, महामंत्र का उच्चारण करने की दो प्रथा है, दो तरीके से हम कर सकते हैं। जो है हरे कृष्ण महामंत्र को दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि जपा करके, जो हम कर रहे हैं, और दूसरा है संकीर्तन। फर्स्ट जो है वो जपा, जो सॉफ्टली करते हैं, सिर्फ हम सुनते हैं, और दूसरा है संकीर्तन। जब हम समाज में, मीन्स एक सार्वजनिक प्लेस में, जैसे मंदिरों में, स्ट्रीट पे, घर पे भी कर सकते हैं संकीर्तन, घर में सब लोग सुने साथ में बैठ के। प्राय देखा गया है एक आइडल गृहस्थ हर रोज माता गाती है, एक पिता हारमोनियम या तो मृदंग बजाता है, या बच्चा है वो एक मृदंग बजा रहा है, हारमोनियम बजा रहा है, एक करताल बजा रहे हैं। दिन में 15-20 मिनट कीर्तन करना एक आइडल गृहस्थ का हम देखते हैं। अभी 2 दिन पहले ही मैं यूट्यूब पे मायापुर में एक पूरा परिवार है, वो हर अपने चैनल पे, फॉरेन का है परिवार, और हर रोज एक एक छोटे बच्चे हैं उनके, एक छोटी सी बच्ची होगी 7-8 ईयर्स की, और एक लड़का है वो भी 12-13 साल का, वो मृदंग बजाता है, लड़की है वो हारमोनियम बजाती है, कभी माँ गाती है, कभी पिताजी गाते हैं, पिताजी मृदंग बजाते हैं। मीन्स 5 से 10 मिनट का कीर्तन आता है, लेकिन क्या मधुर लगता है। ये एक आइडल गृहस्थ लाइफ के एक हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड्स है हरिनाम संकीर्तन के। तो संकीर्तन तो जो सब लोग सुनते हैं, जब हम बोलते हैं और सब लोग सुनते हैं, हमारे साथ साथ दूसरों को भी सुनाई देता है, वो कीर्तन कहा गया है, प्रभुपाद यहाँ कहते हैं। हाँ? और 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 हरे कृष्ण महामंत्र क्यों महामंत्र कहा गया है? यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि गायत्री जो मंत्र है वो एक मंत्र है, गायत्री मंत्र, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र वो महामंत्र बताया गया है। हरे कृष्ण मंत्र, इसको महामंत्र क्यों कहा गया है, ये प्रभुपाद इस तात्पर्य में एक्सप्लेन कर रहे हैं, हरिनाम की महिमा बता रहे हैं कि क्यों इसको महामंत्र कहा गया है, वाई। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र चैंट कर रहा है तो वो अपने आप का शुद्धिकरण कर रहा है, लेकिन जब महामंत्र कोई जप कर रहा है, ये महामंत्र जो है गायत्री मंत्र आपको सॉफ्टली ही चैंट करना पड़ता है। जब भी देखते हैं मंदिर में भी आप लोगों ने देखा होगा कोई गायत्री कर रहे हैं तो वो ध्यान दे लगा रहे हैं, और फिर जो गायत्री मंत्र होता है वो भी सीक्रेट मंत्र है, वो गायत्री मंत्र सबके पास नहीं होता है, गुरु कान में बोलता है। जब ब्राह्मण दीक्षा होती है, जब ब्राह्मण बनता है, एक शूद्र भी ब्राह्मण बनता है, लेकिन वो ब्राह्मण की क्वालिफिकेशन तब लेता है जब वो शास्त्रों का अध्ययन करता है, गुरु देखता है कि नो ही इज रेडी फॉर प्रीचिंग, तब जाके उसको ब्राह्मण दीक्षा गुरु देते हैं। लेकिन जब गायत्री करते हैं तो उसको लाउडली चैंट नहीं कर सकते, देखा गया है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि महामंत्र जो है, ये जो गायत्री मंत्र है, वो हम कह सकते हैं कि उनके खुद के एडवांसमेंट के लिए। लेकिन जो महामंत्र का उच्चारण जो हम करते हैं, ये जो महामंत्र का उच्चारण हम लाउडली करते हैं, तो ये किस किस को बेनिफिट देता है, हमें भी, और आजू बाजू में जितने भी जीवात्मा उड़ रहे हैं, खड़े हैं,
सबको, कोई भी लिविंग एंटिटीज जो सुन रहा है, प्रभुपाद इसके लिए कहते हैं कि सबको बेनिफिट करेगा, इसके लिए इसको महामंत्र कहा गया है। सो यहाँ पे प्रभुपाद सुंदर तरीके से ये वर्णन कर रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन चैंटिंग एंड गायत्री मंत्र चैंटिंग करने का मतलब क्या है, और कीर्तन में हरे कृष्ण महामंत्र करने का महत्व क्या है। क्योंकि जो ब्राह्मण है वो गायत्री मंत्र का जो चैंटिंग कर रहा है वो भगवान के एफिलिजेंस, वो ब्रह्म ज्योति के ऊपर ध्यान करता है, वहां पे मेडिटेट कर रहा है। सो प्रभुपाद यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट वस्तु बता रहे हैं कि कश्यप मुनि ने भी यही किया कार्य, और उसके बाद गायत्री मंत्र चैंट करने के बाद उन्होंने क्या किया, और स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र चैंट किया और अपने शरीर को शुद्ध किया, अपनी चेतना को शुद्ध किया। लेकिन जब कोई व्यक्ति महामंत्र का उच्चारण करता है, महामंत्र, तो वो जब चैंटिंग करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु प्रभुपाद बता रहे, इसको ध्यान से सुनेगा। जब 3-4 बार ये तात्पर्य को आप पढ़ेंगे ना, तब पता चलेगा कि नहीं, इसमें तो यह अर्थ लिखा हुआ है कि महामंत्र का उच्चारण करने के बाद हम अपने आप को हर एक जो कैलेमिटीज है, जो अशुद्धता इस कलयुग में है, उससे हम दूर रख पाएंगे अपने आप को हमेशा। ये महामंत्र का जप करने का उद्देश्य है। तो ये कश्यप मुनि कंटेमिनेटेड हो गए थे, यहां पे हम देख रहे हैं, उससे बाहर आने के लिए, शुद्धिकरण प्राप्त करने के लिए यहां पे बता रहे हैं कि उन्होंने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। पहले तो शरीर का मार्जन किया नदी में जाके, और फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण किया अपने हृदय को शुद्धिकरण करने के लिए, चेतना की शुद्धिकरण करने के लिए। लेकिन प्रभुपाद यहां पे बता रहे हैं कि मैं आपको एक एंटीसेप्टिक मेथड बता रहा हूं। इस मेथड में आप कहीं भी, कोई भी ऐसी बुराइयों के स्थान पे भी अगर बैठे हुए, ऐसे जगह पे बैठे हुए हो जहां पे बुराइयों का बहुत बड़ा, कहते हैं ना, समुद्र चल रहा है, लहरें आ रही है, लेकिन ये एंटीसेप्टिक महामंत्र है कि आप वहां बैठे हुए भी, लेकिन आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये महामंत्र में इतनी शक्ति है। इसके लिए इसको कहते हैं ग्रेट मंत्र, महामंत्र। ये पोटेंसी है भगवान की स्वयं। हम जब कोई हम कह सकते हैं कि शरीर का मार्जन करने के लिए हम स्नान करते हैं, लेकिन हमने देखते हैं हम लोग कि हम फिर से स्नान बार बार करना पड़ता है। हृदय में भी हमारे ज्ञानी आती है, हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे, वो शुद्ध हो जाएंगे। यही एक मंत्र, ये 3 बार क्यों करते हैं गायत्री दिन में, उसका एक ये एक्सपेक्ट है कि 6-6 घंटे, 8-8 घंटे में जो भी पाप है, जो भी अशुद्धता है, वो नष्ट हो जाए, उसको नलीफाई करते हैं। क्योंकि गायत्री के पहले स्नान करना और फिर एक कुशाग्रास पे बैठना, ये एक प्रोसेस है। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, यू आर 1 स्टेप अबोव ऑफ दैट। ये इंपॉर्टेंट है महामंत्र करने का। प्रभुपाद कह रहे हैं हाथी स्नान, गायत्री मंत्र को करना भी हाथी स्नान बोल रहे हैं। करना चाहिए, ब्राह्मणों को, भक्त लोग भी करते हैं, बट दिस इज नॉट द प्रोसेस कि गायत्री मंत्र मिल गया, अरे अभी मैं ब्राह्मण बन गया, अभी मैं मंदिर जाके गायत्री करूंगा। दिस इज, प्रभुपाद बता रहे कि ये तुच्छ है। जो भक्त महामंत्र जप कर रहा है रोज सुबह उठ के, ही इज ऑन अ हायर प्लेटफॉर्म। ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस पर्पट। प्रभुपाद ये बता रहे हैं, और हम लोग क्या कहते हैं, तो मुझे ब्राह्मण करा दो ना, महाराज से बताओ ना, ब्राह्मण दीक्षा होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वी रिक्वायर्ड थ्रेड।
होना चाहिए, वो एक स्टेप ऊपर होना चाहिए, हम लोग को हमेशा प्रगति करनी चाहिए। बट हमें ये समझना है कि जो ब्राह्मण की एक स्थिति है, वो शास्त्र पढ़ेगा, यज्ञ आयोजन करेगा, पठन पाठन करेगा, नियम आग्रह को पालन करेगा, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट प्रभुपाद बता रहे शास्त्रों का अध्ययन, जो प्रभुपाद ने किताबें अबे दी उसके हिसाब से अपना जीवन जिएगा और उसके साथ साथ महामंत्र जप करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। हाथी स्नान में क्या होता है? हर 8 घंटे में वापस स्नान करने जाएगा, वापस करेगा, लेकिन अगर हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जपेगा तो उस व्यक्ति को बार बार गायत्री मंत्र जप करना पड़ेगा शुद्धिकरण के लिए। प्रभुपाद कह रहे क्या यूज है, क्या यूज है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, महामंत्र है, महामंत्र करो, आप जप करोगे तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आप कंटेमिनेट हो गए ही नहीं, क्योंकि आपका कार्य ही ऐसा हो जाएगा, आपके आपके रेगुलर ड्यूटीज आप बदल दोगे जप करने से। ये है महामंत्र जप करने की पोटेंसी। तो प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। हम यहाँ पे कश्यप मुनि गायत्री मंत्र चैंट कर रहे हैं, वो पर्सनलिज्म निर्विशेषवादी है, लेकिन हरिदास ठाकुर को देख, कॉन्स्टेंटली चैंटिंग महामंत्र, कॉन्स्टेंटली। हम देखते हैं कि यहाँ पे ये निर्विशेषवादी प्रतीत होते हैं, और जब एक स्त्री अपने पास आती है तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन वहां पे हम हरिदास ठाकुर के उदाहरण में देखते हैं, एक दिन नहीं 3 बार, 3 बार 3 रात्र, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर ने क्या किया, हरिदास ठाकुर ने उस औरत का हृदय का मार्जन कर दिया। तो यहां पे देखते हैं कि हृदय का मार्जन किससे हुआ, गायत्री मंत्र से हुआ या महामंत्र से हुआ। ये एक एग्जाम्पल है। सी ये यहाँ पे ये पता चलता है कि जो पर्सनलिज्म जो होता है, वो जो पर्सनलिज्म में जो हम फॉलो करते हैं, वो सेंस कंट्रोल में बहुत ही निपुण होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन इम्पर्सनलिस्ट जो होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना जानते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये इंद्रिय का जो कार्य है वो इंद्रिय का कार्य करते रहेंगे। इंद्रिय दिए क्यों है, जैसे अभी लोग कहते हैं ना, तथाकथित लोग, अरे हमें ये शरीर मिला है, अरे ऐश करो, ऐश मजा करो, ये शरीर मिला है तो क्या करेंगे। आपको जन्म दिया, एक व्यक्ति मुझे कह रहा था कि सर आपको जन्म दिया ना भगवान ने, कोई फायदा नहीं किया, कुछ नहीं करता। बोला अच्छा है, वेरी गुड। हाँ, क्या करने के लिए दिया है ये शरीर? पता है, मौज मस्ती करने के लिए दिया है। यह ज्ञान है, मौज मस्ती करने के लिए शरीर दिया है। भाई दिया है हमको, ठीक है, हम नहीं करेंगे, आप कर लो, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। इसलिए कहते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि एक कोई महामंत्र जप करता है ना, तो वो एलिवेटेड हो जाता है, वो उच्च वो हायर टेस्ट लेता है इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जब कोई हायर टेस्ट ले लेता है ना, तो उसको फिर कोई नीचे का कैटेगरी में, हमेशा उदाहरण देता हूं, अगर किसी ने रसगुल्ला खा लिया है ना, तो उसको आप शक्कर दोगे तो उसको आनंद नहीं आएगा। आप मंदिर में जाओ और फिर आपको है ना, वो जो द्रोण में एक छोटा सा एक 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 राइस का होता है, एक दाल का होता है, एक सब्जी का होता है, फिर पूरी रख देते हैं, और एक है ना, एक खाली होता है, उसमें आपको है ना 1 चम्मच शक्कर दे दे, क्या बोलोगे आप? जबकि आपको उसमें रसगुल्ला या तो गुलाब जाम या शीरा रखने की आदत है। हाँ, फिर आप क्या करोगे, आप क्या बोलोगे? अरे आज शक्कर मिला, क्या हो गया? हाँ, ये क्या हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या कहते हैं उसको, कि यार बजटिंग में थोड़ा इश्यू हो गया है, क्योंकि हमने टेस्ट कर लिया ना सबने, शक्कर नहीं चाहिए हमको। हाँ, तो वैसे ही जो एलिवेट हो गया है, हाँ, उसके एक स्तर पे पहुंच गया है, तो वो ये सब कार्यों में उसको आनंद नहीं आता, नहीं आता आनंद उसको। लोअर टेस्ट उसको पता है, ये दिस इज अ लोअर टेस्ट, लेकिन जो शक्कर ही खाते रहा है, जिसको पहले से शक्कर ही मिली है,
बोले अरे शक्कर मिली, वाह 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 वाह, अच्छा अच्छा है। लेकिन एक भक्त होता है ना, वो रसगुल्ला खा चुका है। वो इस मटेरियल वर्ल्ड के जो आनंद है ना, वो शक्कर से भी निम्न है। सो एक्चुअली देखे कि मेथड जो है, ये मेथड हमें किसने दी? प्रभुपाद ने दी। और प्रभुपाद ने दी कहां से दी? चैतन्य महाप्रभु। हम्म कलयुग में आए चैतन्य महाप्रभु, आए और हमें ये महामंत्र दिया। मनुष्यानाम सहस्रेतु कश्चित सिद्धये, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित मामेति तत्वतः। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, देखो चैतन्य महाप्रभु आए ना, वो देखो कितनी कृपा है हम पे। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि मुझे जानना बहुत डिफिकल्ट है, ले मेरे को जानना बहुत मुश्किल है, तो मेरे को जानने की प्रोसेस भी तो मुश्किल ही होनी चाहिए ना। करेक्ट? इट मस्ट बी वेरी वेरी टफ, होना चाहिए टफ। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि चैंटिंग ऑफ द होली नेम इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ये किसने दी? प्रभुपाद ने दी, लेकिन हमें दी चैतन्य महाप्रभु ने। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस धराधाम में कलयुग में 550 वर्ष पूर्व आए और हमें दी। लेकिन देने के बाद अगर प्रभुपाद ने इसको फिल्टर करके या घर घर जो पहुंचाने का जो कार्य किया, वो अगर प्रभुपाद ने नहीं किया होता, ये जो प्रभुपाद आचार्य अगर हमें नहीं देते, तो आज हम घर घर में बैठ के ये सेशन को कर पाते? प्रभुपाद के तात्पर्य प्रभुपाद ने भागवतम के नहीं लिखते, तो मेरे जैसा एक अधम व्यक्ति का भागवतम के ऊपर कुछ बोल पाता? नहीं बोल पाता। ये प्रभुपाद के प्रति हमारी कृतज्ञता है। इसलिए कहते हैं ना, हमेशा गौरव प्रभु कहते हैं कि जब प्रभुपाद को मंदिर में जाके हम दंडवत प्रणाम करते हैं ना, तब प्रभुपाद के कृतज्ञता को दर्शाने के लिए आपको प्रभुपाद की किताबें पढ़नी पड़ेगी। वी हैव टू रीड अटेंटिवली बुक्स ऑफ श्री प्रभुपाद। तब हमें पता चलेगा कि हमें क्या मिला है, तब हमें पता चलेगा। लेकिन अभी क्या है कि बहुत इजीली मिल गया, सब रेडीमेड है ना। हमें कुछ बनाना पड़ा, कुछ लिखना पड़ा, हाँ, एक ही करना पड़ा, जेब को खाली करना पड़ा बुक्स खरीदने के लिए, भगवत गीता बांटने के लिए। बहुत सब इजी हो गया। लेकिन प्रभुपाद ने कितने स्ट्रगल किए ये सब करने के लिए। इसलिए हमें बुक्स को पढ़ के, श्रीमद् भागवतम को पढ़ के कृतज्ञ बनना पड़ेगा प्रभुपाद के प्रति। हाँ? हमें भी होता है ना, कभी कभी प्रभुपाद भी ऊपर से देखते होंगे, सोचते होंगे, सेवा करते होंगे, भगवान श्री कृष्ण और प्रभुपाद बातें करते होंगे। भगवान श्री कृष्ण जैसे चिट चैट होती है ना, वैसे वहां पे भी होती है। तो प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं। भगवान भक्त के ऊपर बहुत ही दयालु होते हैं। भगवान कह रहे हैं प्रभुपाद को कि यार तुमने कितनी मेहनत करके मेरे बारे में लिखा, लेकिन तुम्हारे नीचे जो शिष्य हैं सब लोग देखो पढ़ ही नहीं रहे। प्रभुपाद कहते हैं हाँ मैंने लिखा था, लेकिन कुछ लोग पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद पढ़ रहे हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नहीं, इतने सारे लोग भक्त नहीं पढ़ रहे हैं। तुमने जो मेहनत की है, जितना तुमने अपना जीवन का बलिदान दिया है, उतना अभी तक नहीं कर रहे। तो हम सबको करना चाहिए ये शास्त्रों को ठीक से पढ़ना चाहिए। भागवतम जब कोई ग्रोथा लगाएगा ना, ये एक ऐसा आनंद का अनुभव करेगा। यही आनंद प्रभुपाद कह रहे हैं कि हायर टेस्ट है। लेकिन हमारे जीवन में एक्सपीरियंस हुआ रहेगा आपको कि प्रभु जी लिखा तो है, बार बार बोल रहे हैं प्रभुपाद, लेकिन वो हमें महसूस नहीं हो रहा है। और ये महसूस नहीं हो रहा है इसलिए तो निंद्रा देवी हमारे पे ज्यादा हावी है। करेक्ट? ये हमें जानना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं ये हायर टेस्ट है। और हायर टेस्ट के बाद किंतु महामंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि कोई इसे किसी भी स्थिति में, चाहे धीरे धीरे जप करे या जोर से, वह संसार के सारी बुराइयों से बच जाएगा। बच जाएगा मीन्स एंटीसेप्टिक। आपको एक दिया गया है, ये एक ऐसा एक डोज लगाया हुआ है, वैक्सीन है ये। हम्म
तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, ये एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन बताया गया है। प्रभुपाद ये बता रहे हैं। ये एक पास टाइम से को मैं बता के यहाँ पे हम थोड़ा विराम देंगे कि एक पास टाइम है। आप सब जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इलाहाबाद में थे। वहां पे चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे कि मुझे ये मर्सी सबको बांटनी है, क्योंकि कुछ भक्त लोग कृष्णा कॉन्शियस बन रहे हैं, लेकिन इतने सारे लोग जो इलाहाबाद में घूम रहे हैं, निर्विशेषवादी है, उनको भी मुझे कृष्णा कॉन्शियस देना है। मायावादी है सब, क्या करें, मुझे ये कृष्ण प्रेम उनको भी देना है। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कह रहे। तो चैतन्य महाप्रभु अपने स्ट्रीट में, वहां पे इलाहाबाद की स्ट्रीट में घूम रहे हैं और जोर जोर से चैंट कर रहे हैं, जोर जोर से चैंटिंग कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, और फिर इतने जोर जोर से मृदंग कीर्तन संकीर्तन हो रहा है। हाँ, हम कुछ मिस कर रहे हैं ये बार। हम 3-4 साल से कुछ ऐसा मेगा हरिनाम संकीर्तन नहीं हुआ है हमारे कोरोना भैया के चक्कर से। तो वहां पे सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं। तो ये एक्सटेसी इतना है कि कि चैतन्य महाप्रभु को सब लोग देख रहे हैं कि एक सन्यासी ऐसे नाच रहा है। हाँ, ये सन्यासी नाच रहा है। तो ये न्यूज कहां पहुंची? न्यूज पहुंचती है प्रकाशानंद सरस्वती के पास। वहां के बहुत ही बड़े एक मायावादी फिलोसोफर है। तो वो प्रकाशानंद सरस्वती ये चैतन्य महाप्रभु के ऊपर टिप्पणी करते हैं, जोक्स करते हैं। और जब ये जोक करते हैं और डिवोटीज ये सुनते हैं बात, प्रकाशानंद सरस्वती क्रिटिसाइज कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, भक्त लोग नहीं सुन सकते ना गुरु की अवज्ञा। तो तभी एक ब्राह्मण, भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का एक शुद्ध भक्त, वो चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच करता है, वहीं पे था, और वो चैतन्य महाप्रभु को इनवाइट करता है और कहता है कि प्लीज आइए, मेरे घर पे आइए, मैं और नहीं सुन सकता अभी आपके बारे में जो ये तिरस्कार हो रहा है, आपके बारे में जो प्रकाशानंद सरस्वती ये जो चर्चा कर रहा है, ये जो वार्ताएं सब पूरे गांव में फैला रहा है, ये मैं नहीं सुन सकता। तो ये जो मैंने प्रकाशानंद सरस्वती को भी इनवाइट किया है मेरे घर पे, और आपको भी आना है। और सारे डिसाइपल्स आएंगे, उनके भी डिसाइपल्स आएंगे और आपके भी डिसाइपल्स आएंगे। वील हैव अ गुड डिबेट विद फीस्ट। चैतन्य महाप्रभु ऐसे इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं करते थे। देखा गया है बार बार चैतन्य चरितामृत में ऐसे संवाद आते हैं जहां चैतन्य महाप्रभु नहीं जाते थे, लेकिन यहां पे वो गए। यहां पे क्यों गए? क्योंकि के जो भक्त है, उनके जो भक्त लोग हैं, जो भक्त उनके बारे में दूसरों व्यक्तियों से जो ज्ञानी सुन रहे हैं, जो अपराध कर रहे हैं, वो सुन के उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि अपने गुरु की अवज्ञा हो रही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों की खुशी के लिए प्रकाशानंद सरस्वती के सामने जाने के लिए एक्सेप्ट किया। नहीं तो भगवान को क्या फर्क पड़ता है? भगवान को नहीं फर्क पड़ता। और फाइनली चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर पे गए और मिले प्रकाशानंद सरस्वती को। बहुत सुंदर ये संवाद है, बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें हरिनाम की महिमा बताया गया है। तो प्रकाशानंद सरस्वती जो है वो एक उच्च स्थान पे बैठे हैं, एलिवेटेड स्थान पे, और चैतन्य महाप्रभु नीचे बैठे हैं, नीचे। और ये जब बैठे हैं तो सारे जो डिसाइपल्स है प्रकाशानंद सरस्वती के, वो देख पा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो स्वयं भगवान है। वो देख पा रहे हैं, उनके इन्फ्लुएंस को देख पा रहे हैं और अट्रैक्ट भी हो गए चैतन्य महाप्रभु को देख के। लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती उनके हृदय में इतना मायावाद थे, इतना मायावाद था, वो भगवान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे चैतन्य महाप्रभु को कि। और कहते हैं प्रकाशानंद सरस्वती कि तुम वेदांती हो। हाँ, चैतन्य महाप्रभु रेनाउंस सन्यासी भी थे। वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं कि वो बचपन से ही एक शास्त्रज्ञ थे।
उन्होंने छोटी सी उम्र में ही केशव काश्मीरी को हरा दिया था डिबेट में। केशव काश्मीरी जब आए थे, और कितने छोटे बच्चे थे, हम ये लीला में देखते हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि आप तो एक सन्यासी हो, आप ये आप शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए आपको, और ये ऐसे सेंटिमेंटल आप ऐसे नाच रहे हो स्ट्रीट पे, हाँ, कीर्तन कर रहे हो, ये क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा इसके बारे में बहुत सुंदर संवाद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया। ये इंस्ट्रक्शन में प्रकाशानंद सरस्वती को नहीं है, ये सारी इंस्ट्रक्शन हमारे लिए, सारी हमारे लिए। तो हमारे लिए है, इसलिए सुनना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बताए कि ये जो हरिनाम संकीर्तन है वो बड़ा युग धर्म है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रकाशानंद सरस्वती को, प्रभु कहे सुन श्री पाद इहार कारण, ओ श्रीपाद, काइंडली हियर द रीजन व्हाई आई एम कॉन्स्टेंटली चैंटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड। आगे कहते हैं, गुरु मोर मोर मूर्खा देखिला कहे शासन। मैंने जब अपने गुरु को अप्रोच किया, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मैं वेदांती था, ऐसे मेरे को लग रहा था कि मैं वेदांती हूं, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे क्या देखा, मुझे कहा मूर्ख हो तुम। ही सॉ मी टू बी अ फूल। सो उन्होंने मुझे क्या कहा, मुझे इंस्ट्रक्शन दिया। प्रभुपाद क्या कहते हैं, प्रभुपाद उसके अनुवाद में लिखते हैं कि चेस्टाइज किया गुरु ने चैतन्य महाप्रभु को। क्या कहा, मूर्ख तुम्ही, तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार। गुरु चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं, मूर्ख तुम्ही, तुम्हारा नाही वेदांत अधिकार। जिसके वेदांत जिसके बारे में लिखे हुए उनको कह रहे हैं, और ये सुन रहे हैं, तो मूर्ख हो, नो राइट टू स्टडी वेदांत। चैतन्य महाप्रभु को कहा जा रहा, और ये, और हमें कोई कह दे ऐसे तो नो नो नो, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, विनम्रता नहीं है हमारे। चैतन्य महाप्रभु यहाँ कह रहे, तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णु, चैतन्य महाप्रभु से है, और कह रहे हैं, कृष्ण मंत्र जपा जपा सदी यही मंत्र सार। तुम सिंपली चैंट करो हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि ये जो हरे कृष्ण मंत्र क्या है, सारे सार का, सारे वेदांत का सार है। वेदांत में क्या है, जो वेद है उसमें क्या है, सारे मंत्र तो है, ऑल द कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट मंत्र, और उसका सार क्या है। चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु है, चैट में लिख के बता सकते हैं, किसको पता है चैतन्य महाप्रभु किसके पास गए थे, चैट में लिख के भेजे जिन भक्तों को पता है। तो ये वैदिक मंत्रों का राजा है, उनको भी मिला। हरे कृष्ण मंत्र इज द एसेंस ऑफ ऑल द मंत्रास। और आगे और क्या कहते हैं, कृष्ण मैते हैते हबे संसार मोचना, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्ण चरण। हाँ, तो और आगे इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर आप चैंटिंग करोगे तो यू विल बी लिबरेटेड फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। हाईवे संसार मोचना, यू विल बी लिबरेटेड, और पावे कृष्ण चरण, you will be released from the material contamination। कितना सुंदर है ये संवाद। और आगे क्या कहा कि ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि इसके इतना नहीं, और आगे भी इंस्ट्रक्शन दिया, नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। मेरे को सुरेश मास्टर ने क्या कहा आगे, in the age of Kali, there is no religious principle other than chanting of holy name। सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। This Hare Krishna mantra is the essence of all mantra। ये मैं कह रहा हूं
मेरे स्पिरिचुअल मास्टर ने जो मुझे कहा है, लेकिन उन्हों को भी कहां से ये ज्ञान आया है, क्योंकि उन्होंने सारे शास्त्र पढ़े हुए हैं और ये शास्त्र का मर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द स्क्रिप्चर्स सेज लाइक दैट। एक बोली एक श्लोक सिखाइला मोरे, एक ही मुझे श्लोक सिखाया, एक ही मुझे क्या कहा, और उसके बाद में कहा कि ये तुम्हारा जो ये जो मैं सिखा रहा हूं ये हमेशा अपने मुख में रखिए। कंठे करी यही श्लोका करी हवि तारे, मैं जो अभी सिखा रहा हूं तुम्हें वो कंठ में रखो। इतना इंपॉर्टेंट है चैंटिंग ऑफ होली नेम। और आगे क्या कहते हैं, हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम कलो नास्ते व कले नास्ते व गतिरन्यथा। कलयुग में देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। तो इस श्लोक में ये जो 32 नंबर श्लोक है उसमें यही पता चल रहा है हमें कि महामंत्र जो प्रभुपाद ने हमें कहा ना, कि ये जो महामंत्र है वो सभी मंत्रों का राजा है। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने भी वही किया, क्योंकि उनके गुरु ने भी वही बोला कि महामंत्र का उच्चारण अटेंटिवली करना है। यही सारे मंत्रों का राजा भी है और सारे शास्त्रों का भी मर्म है। ये चैतन्य चरितामृत में ये संवाद आ रहा है। बहुत बड़ा है ये, पर समय का अभाव के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक्स लिए इसमें, लेकिन इसमें बहुत सुंदर ये अध्याय एक आता है। और उसके बाद हम जब ये 33 नंबर श्लोक में जाते हैं, इसमें कुछ गृहस्थ जीवन के कोई कोई नियम के बारे में बताया गया है कि जब कोई गृहस्थ जीवन में एंटर करता है तो उसको कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता इंद्रिय भोग करने का। और अगर वो इंद्रिय भोग शास्त्रों के आधार पे नहीं करता है, शास्त्रों के आधार पे अगर नहीं करता है तो वो अधर्म है। तो यहां पे भी देखते हैं कि दो दानवों, और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये पता चलता है कि गिल्ट है। हाँ, गिल्ट है किसको, दीति को, कि मैंने कुछ कार्य, घिनौना कार्य किया है, मैंने ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन तथाकथित अभी देखा गया है कि किसी को कोई कार्य करने के बाद गिल्ट ही नहीं होता, तो फिर कैसे करें। लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि दीति को समझ में आ गया कि नहीं, देयर इज अ प्रॉब्लम। तो उस विषय में कहते हैं कि दीति को समझ में तो आया, और उसने दोषपूर्ण जो कार्य किया है, गलत कार्य किया है, तो वो शर्म से लज्जित हुई। वो इंपॉर्टेंट है समझना कि हमें जो भी कार्य अगर हमसे गलती हो जाए तो हमें पश्चाताप होना चाहिए। अगर हमसे कोई भी गलती हो जाए तो हमें उसको फॉरगिव करने के लिए वैष्णव के पास जाके क्षमा याचना करनी चाहिए। आगे आएंगे श्लोकों में, क्योंकि नेक्स्ट श्लोकों के बाद दीति बोलना शुरू करेगी। तो दीति बोलना शुरू करेगी तो क्या करेगी, वो क्षमा याचना मांगेगी। पति के निकट जाने के बाद हम देखते हैं कि शर्म से जो लज्जित होता है उसका सर झुक जाता है और विनम्र हो जाता है। ठीक उसी प्रकार दीति यहाँ पे शर्म से लज्जित हो गई है और विनम्रता भाव से वो कह रही है। क्योंकि इस विषय में तात्पर्य में प्रभुपाद जो हैवी स्टेटमेंट जो दे रहे हैं कि दीति को अपने पति के साथ निंदनीय संभोग करने के बाद ज्ञान हुआ। अक्ल कब आई, कार्य करने के पश्चात। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी गलती करें और फिर पश्चाताप करें। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। हमें ये पढ़ के ये समझना चाहिए, भागवतम को पढ़ के ये समझना चाहिए कि ऐसी गलतियां हम ना करें। कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे यहां पे भी इन लोग नहीं कर पाए तो मैं क्यों करूं, मैं क्यों कंट्रोल करूं। नो, यहाँ पे भागवतम में हमें ये सारे उदाहरण से समझना चाहिए कि हम ना करें। अरे अदिति और देखें कश्यप मुनि जो मुनि है उन्होंने ऐसे काम किया तो मैं क्यों ना करूं, ये गलत है। तो इस प्रकार के निंदनीय दोषपूर्ण संभोग जो है पति पत्नी के बीच में भी क्यों ना हो, वो वेश्यावृत्ति बताया गया। कितना हैवी स्टेटमेंट है। शादी कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें इंद्रिय भोग करने का लाइसेंस मिल जाता है।
लेकिन ऐसा लाइसेंस नहीं मिलता है, वो भक्त को हम बता रहे हैं। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में तो वही लाइसेंस है। ये समझ रहे हैं कि विवाह संस्कार क्या है। विवाह संस्कार मतलब, सॉरी संस्कार नहीं बोलते उन लोग के लिए, उनके लिए मैरिज बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इसको मैरिज। ये मैरिज क्या है? एक लड़का लड़की को एंजॉय एंजॉय करने के लिए एक परमिशन दी जाती है। हाँ, और आज तो कलयुग इतना है कि वो इसके बारे में तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्या क्या हो रहा है। गृहस्थ जीवन एक आश्रम है। गृहस्थ में जब एंटर करते हैं, एक आश्रम में एंटर करते हैं। हमें कोई लाइसेंस नहीं मिलता है। हाँ, इसलिए अगर हम उस प्रकार से करेंगे तो वैश्यवृत्ति कहा जाएगा। वेदों के नियमों के अनुसार गृहस्थ जीवन का पालन करेंगे, उसको भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि। धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो काम जो संतान प्राप्ति करने के लिए संभोग किया जाता है, वो मैं हूं। वो मैं हूं। इंद्रिय तृप्ति के लिए जो संभोग होता है, वो अधर्म है। वो अधर्म है। तो इसी के साथ इस दोनों श्लोकों में, एक में हरिनाम की महिमा और एक में गृहस्थ जीवन की, जो गृहस्थ लोग हैं उनके रहने की जीवन शैली को इस प्रभुपाद ने दोनों श्लोकों में बताया। सो हर बार की तरह मैं क्षमा चाहूंगा, टाइम अप। हाँ, 5 मिनट मैंने ज्यादा ले ली। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी भक्त का कोई कमेंट टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।